अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आप लोगों को डीएई मैथ जिनका सेकेंड ईयर का सुबह पेपर है 1 जुलाई 2026 को, उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर वो सिर्फ 3 चैप्टर तैयार कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल वाले जिनका कोड 233 है या 212 वाले, तो उनके देखिए जी चैप्टर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 3 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 और 5 9 और +6 15 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कई मरतबा 16 और 17 भी आए हुए हैं जी। तो अगर आप लोग ये 3 चैप्टर सिर्फ तैयार कर लेते हैं जिनका मुकम्मल नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, सोल्यूशन उसका मुकम्मल दिया है, तो 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के क्लियर होते हैं और प्लस आप लोगों की एमसीक्यूज़ जो आने हैं, एमसीक्यूज़ आप लोगों के 15 मार्क्स के आने हैं। शॉर्ट मैंने आप लोगों को इसके दे दिए 30 के चैप्टर नंबर 1 2 और 3 के अंदर से, तो टोटल हो गए आप लोगों के ये 45 मार्क्स। तो 30 वाला आप लोगों का पास है अगर आप पासिंग के ऊपर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप लोगों की चैप्टर नंबर 6 की और 5 की बन सकती है तो बना दूँ, लेकिन प्रॉमिस नहीं करता। आप लोगों ने चैप्टर 1 2 3 तैयार करना, टाइम शॉर्ट है, अगर आप इनको करते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा 2 चैप्टर्स आप लोगों को करवा दिए गए थे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करें और चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले जो है चैप्टर नंबर 3 में यूज़ होने वाले जो फॉर्मूलाज है वो आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे, जिसके अंदर पहला फार्मूला है आप लोगों के पास साइन एक्स, उसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हो जाता है कॉज एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हो जाता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हो जाता है जी सीकेंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स लेते हैं तो सीकेंड एक्स टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड एक्स लेते हैं तो माइनस का कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के। इसी तरह इनवर्स के फार्मूले आ गए हैं जी, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स। साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर लिया है उसका अगेन डेरिवेटिव भी हम लोग साथ लेते हैं। और साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स का फॉर्मूला सेम है, साइन इनवर्स में प्लस आता है और कॉज इनवर्स में क्या आ जाता है बेटा माइनस। इसी तरह टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, जो टेन इनवर्स के साथ एंगल होगा उसका स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर लिया उसका अगेन डेरिवेटिव लेना लाजिम है। इसी तरह टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का सेम है, टेन इनवर्स के साथ पॉजिटिव आता है और कॉट इनवर्स के साथ नेगेटिव आता है। सीकेंड इनवर्स का फार्मूला 1/एंगल अंडर एंगल का स्क्वायर -1, सीकेंड इनवर्स के साथ प्लस आता है और कोसेकेंड इनवर्स के साथ क्या आता है माइनस। डेरिवेटिव ऑफ ln x बराबर होता है 1/x के, तो जो ln के साथ एंगल है वो 1 के ओवर में जाता है और जो 1 के ओवर में गया है उसका अगेन डेरिवेटिव भी लेते हैं। ln के आगे 2 रकम में मल्टीप्लाई हो तो दरमियान में किसका निशान आ जाता है प्लस का, ln के आगे 2 चीज़ें डिवाइड हो तो दरमियान के अंदर माइनस का निशान और दोनों के साथ ln के एंगल के ऊपर जो पावर होती है वो पावर शुरू में आ जाती है और साथ में क्या हो जाता है जी ln। तो ये आप लोगों के पास फॉर्मूले थे। चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जी बेटा। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3 जो है आप लोगों का, उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है वो है जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना साइन एन एक्स को। जिसको डिफरेंशिएट करना होता है मेरा बेटा, सबसे पहले हम लोग उसको लेट कर लेते हैं कि ये जो चीज़ जिसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, और उसके बाद हम लोग उसको करते हैं जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए जी हमारे पास एक लफ्ज़ लिखा है, मैं इसका एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ साइन एक्स। अब ये जो साइन है ना, साइन इसको मैथमेटिक्स की ज़ुबान में कहते हैं जी फंक्शन, और साइन के साथ जो चीज़ मर्जी लिखी आए वो उसकी कहलाती है एंगल। ये बेटा आप लोगों ने याद रखना है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर से 6 शॉर्ट क्वेश्चन 12 मार्क्स के आप लोगों के पेपर के अंदर आने हैं लाजिम इंशाल्लाह। तो ये आप लोगों के पास साइन एक्स लिखा है तो साइन इज़ अ फंक्शन, एक्स इज़ अ एंगल। तो हमारे पास अब जो इधर दिया है ना वो दिया है साइन इज़ अ फंक्शन, और उसका जो एंगल दिया है वो क्या दिया हुआ है एन एक्स। तो इधर एंगल एक्स है, इधर एंगल एन एक्स है। जब हम लोगों के पास सिंपल होगा ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएट करो तो जो साइन एक्स का डिफरेंशिएट है तो वो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, जो एंगल साइन के साथ है वही एंगल कॉस के साथ आएगा, जो एंगल कॉस के साथ आया है उसका अगेन डेरिवेटिव लाजिम आएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और अगेन डेरिवेटिव। जब हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे ना जी d/dx इंटू वाई, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, ठीक है जी। d/d डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स के करना किसको जी साइन एन एक्स को। अब साइन इज़ अ फंक्शन, एन एक्स उसका जो है वो क्या है एंगल है। जब हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा जी कॉस। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस, जो एंगल साइन के साथ है वही एंगल कॉस के साथ आएगा, और जो एंगल कॉस के साथ आया है उसका अगेन डेरिवेटिव हम लोग लाजमी लेंगे। साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, जो एंगल साइन के साथ था वही एंगल कॉस के साथ आ गया, जो एंगल कॉस के साथ है उसका अगेन डेरिवेटिव हम लोग लाजिम लेंगे। कॉस एन एक्स वैसे ही आ गया, एन स्टार्ट में आएगा, डी एक्स और डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, एन को 1 से मल्टीप्लाई किया एन कॉस एन एक्स, और ये हमारा क्या निकल आया जी डी वाई बटा डी एक्स, और यही हम लोगों ने इसका आंसर निकाला है। एन कांस्टेंट बाई एक्स का डेरिवेटिव 1, एन को 1 से दिया एन आ गया, एन को स्टार्ट में लिख लिया और कॉस एन एक्स। चलते जी क्वेश्चन 2 की तरफ। जी ये बेटा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन की पावर एन एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा ये जो लफ्ज़ है ना साइन एक्स, मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया, साइन इज़ अ फंक्शन,
एक्स इज एंगल। अब अगर हम लोग इधर देखें तो साइन के ऊपर पावर n है, तो इसका मतलब है कि साइन को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन। तो जब भी फंक्शन के ऊपर पावर आएगी तो वो फंक्शन और एंगल होल की पावर हो जाएगी। जैसे कि लिखा है साइन 7x होल की पावर क्या हो जाएगी n। अब ये बन गई पावर, ये बन गई बेस। हम लोग उसको करेंगे डिफरेंशिएट। जब हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई बराबर का निशान d ओवर डी एक्स इंटू साइन x होल की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, n। अब देखिए बेटा, हमारे पास फंक्शन के ऊपर जब भी ताकत आएगी तो फंक्शन और एंगल होल की पावर होगी। हमने उसको साथ डिफरेंशिएट की फॉर्म में लिख लिया। ये इसकी बेस बन गई है, इसकी क्या बन जाएगी, पावर। तो जब बेस के ऊपर पावर आएगी तो सबसे पहले आएगी पावर, फिर आएगी बेस, फिर आएगी पावर -1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी कि साइन एक्स। इसके ऊपर हम लोगों ने सिंपल पावर रूल लगा दिया। सबसे पहले पावर, फिर बेस पावर -1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अब मेरा बेटा इधर आएगा n इंटू साइन एक्स होल की पावर n-1। अगर साइन x होगा तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉज x। सिंपल, क्योंकि एंगल x है तो उसका डेरिवेटिव मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया कि साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज x। और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। चलते जी क्वेश्चन 3 की तरफ। जी बेटा, आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन x की पावर n। बेटा मैंने आपको बताया है, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साइन इज़ अ फंक्शन, x इज़ अ एंगल। अगर फंक्शन के ऊपर पावर आएगी तो वो होल की पावर बनेगी, एंगल के ऊपर पावर आएगी तो वो होल की पावर नहीं बनेगी। d ओवर डी एक्स इंटू वाई बराबर का निशान d ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स की पावर n। अब जो साइन का डेरिवेटिव होता है ना, वो होता है कॉस। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। जो एंगल साइन के साथ हो वही एंगल कॉस के साथ आता है, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो ये हो जाएगा कॉस x की पावर n। सबसे पहले पावर, फिर बेस पावर -1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी कि x। अब ये हमारा निकल रहा है जी डी वाई बटा डी एक्स। अब ये हमारे पास आ गया कॉज x की पावर n x n-1 डी एक्स ओवर डी एक्स किसके इक्वल होता है जी, 1 के। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा n x n-1 और कॉज x की पावर n। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है जी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3-4 की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 इधर से स्टार्ट है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉज स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। अब देखिए जी, मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई है, हम लोग इसको कहते हैं फंक्शन और इसको कहते हैं एंगल। तो फंक्शन और एंगल ये होल के ऊपर पावर आ जाएगी। तो ये आप लोगों के पास बेटा बेस है, पावर है, और ये आपकी सारी क्या है, बेस है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये होगा d ओवर डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स का निशान d ओवर डी एक्स इंटू ये आ गया कॉज ए एक्स प्लस बी होल की पावर 2। तो ये आ जाएगा बेस, ये होगी पावर। तो पावर रूल अप्लाई होगा, सबसे पहले लिखेंगे पावर, फिर लिखेंगे बेस, फिर लिखेंगे पावर -1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ कॉज ए एक्स प्लस बी। तो ये बेटा आप लोगों का हो गया 2 कॉज ए एक्स प्लस बी होल की पावर 1। कॉज का डेरिवेटिव है जी माइनस साइन, एंगल साथ एज इट इज़, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल ए एक्स प्लस बी। तो ये हमारे पास होगा 2 कॉज ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और b कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो ये हो गया माइनस, ये आ जाएगा a 2 साइन को मैंने स्टार्ट में लिख लिया ए एक्स प्लस बी और कॉज ए एक्स प्लस बी माइनस ए 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ये किस चीज़ का फार्मूला है जी, साइन 2 अल्फ़ा का, और अल्फ़ा की जगह पर क्या मौजूद है, ए एक्स प्लस बी। ये बेटा आप लोगों के सामने मैंने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी करवाया हुआ है कि अगर साइन 2 अल्फ़ा होता हो ये बराबर होता है सिंस साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो ये मेरा बेटा अगर आप इसको साइन 2 अल्फ़ा की जगह पर ए एक्स प्लस बी लेके आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा की जगह पर ए एक्स प्लस बी और कॉज अल्फ़ा की जगह पर ए एक्स प्लस बी। तो इसको क्लोज करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, और ये आ गया 2 साइन 2 अल्फ़ा, क्योंकि 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉज ए एक्स प्लस बी, 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉज ए एक्स प्लस बी किसके बराबर है, साइन 2 ए एक्स प्लस बी, और ये माइनस ए एज इट इज़, और साथ आपने डी वाई बटा डी एक्स एज इट इज़ साथ लगा देना डी वाई बटा डी एक्स। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट कोसेक स्क्वायर 3x विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा d ओवर डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स का निशान d ओवर डी एक्स इंटू कोसेक 3 थीटा होल का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन के ऊपर ताकत आएगी तो वो होल की ताकत बन। ये बेटा आप लोगों के पास फंक्शन के ऊपर पावर थी कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक
फंक्शन और एंगल होल के ऊपर पावर आ जाएगी। तो सबसे पहले आ गई पावर, फिर आ जाएगी बेस, फिर आएगी पावर -1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ कोसीक और साथ एंगल, यानी कि इसके ऊपर पावर लगा लिया, पावर बेस पावर -1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू कोसीक 3x होल की पावर 1। अब बेटा ये फंक्शन है और ये जो 3x है ये इसका एंगल है, तो ये हमारे पास जब फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस कोसीक 3x और कॉट 3x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x करना लाजिम है। अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x अगर नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा जी। तो ये आएगा डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल्स का निशान, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस को स्टार्ट में ले आते हैं, -2 इंटू कोसीक 3x को कोसीक 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसीक स्क्वायर 3x हो जाएगा और साथ आ जाएगा कॉट 3x। अब 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और आप डेरिवेटिव ले लेंगे x का। तो ये हो गया जी -2 कोसीक स्क्वायर x कोसीक स्क्वायर 3x कॉट 3x, 3 बाहर आ गया, dx ओवर dx 1। अब 3 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -6 कोसीक स्क्वायर 3x और कॉट 3x, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है जी, क्वेश्चन नंबर 5 का। हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी बेटा ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इंटू tan x। साइन इज़ अ फंक्शन, मैंने आप लोगों को मैथ की ज़ुबान में बताया कि हम लोग इसको क्या कहते हैं जी, फंक्शन, और ये आप लोगों का क्या है, एंगल। जब आप लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, d ओवर डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स का निशान d ओवर डी एक्स इंटू साइन इंटू tan x। अब जब हम लोग साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस। जो एंगल साइन के साथ था वही एंगल कॉस के साथ मेरा बेटा आएगा, और जो एंगल कॉस के साथ आया उसका अगेन डेरिवेटिव लेना लाजिम है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इक्वल्स का निशान हमारे पास आएगा कॉस इंटू tan x, और tan का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सीक स्क्वायर x, और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी बेटा ये आप लोगों का है जी क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर tan x विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोग उसको करेंगे जी, लेट y के इक्वल किया, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x नीचे आ गया, और x का स्क्वायर tan x एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। तो जब भी बेटा दो रकमें मल्टीप्लाई होंगी तो उसके ऊपर u डॉट v अप्लाई होगा, पहली रकम छोड़ के दूसरी का डेरिवेटिव, प्लस दूसरी रकम छोड़ के पहली का डेरिवेटिव। तो ये डी वाई बटा डी एक्स हम लोग निकाल रहे हैं जी। एक्स का स्क्वायर एज इट इज़, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस tan x एज इट इज़। एक्स स्क्वायर का बेटा डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2x tan x डी वाई बटा डी एक्स, और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है जी। ये हो गया जी 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। जी बेटा ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है जी, डिफरेंशिएट x cot x विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। आप लोगों ने सबसे पहले लेट y के इक्वल करना है, x cot x, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देना है। जब हम लोग उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर चुके तो d ओवर d विद रिस्पेक्ट x के नीचे वाले d के साथ x करना किसका जी, y का, d ओवर d विद रिस्पेक्ट x के करना किसका जी, x cot x का। तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म एज क्यों ऊपर वाले की तरह u डॉट v, पहली रकम छोड़ के दूसरी का डेरिवेटिव, जमा दूसरी रकम छोड़ के पहली का डेरिवेटिव। तो ये हो गया x कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसीक स्क्वायर x प्लस कॉट x एज इट इज़, और dx ओवर dx किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये हमारा क्या निकल रहा है जी, डी वाई बटा डी एक्स। अब डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स कोसीक स्क्वायर x प्लस कॉट x, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी बेटा ये आप लोगों के सामने है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सबसे पहले लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x ओवर a। अब देखिए जी जो साइन इनवर्स है वो एक फंक्शन है, और जो x ओवर a है वो उसका क्या है, एंगल है। जब सिंपल रकम का डेरिवेटिव लेते हैं ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x का, तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस जो साइन इनवर्स के साथ एंगल है उसका स्केयर, और जिसका स्केयर लिया उसका अगेन डेरिवेटिव लाजिम है, यानी x है तो x लेंगे। इसी तरह इधर लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स का निशान d ओवर डी एक्स इंटू साइन इनवर्स x ओवर
ए। तो देखो भाई, अगर साइन इनवर्स एक्स है तो 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा, क्योंकि उसका एंगल एक्स था। अब इसका एंगल x/a है तो इसका क्या आएगा, 1/√1 माइनस जो एंगल है उसका स्क्वायर, एंगल है x/a उसका स्क्वायर, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल यानी कि x/a का अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा। तो 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर डॉट एक्स के ओवर में ए है, ए इज़ अ कांस्टेंट, 1/a बाहर निकाल दिया, ऊपर क्या बच गया एक्स, तो हम लोग एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अब मेरा बेटा ये dy/dx लाजम साथ लगाना, dy/dx मिस नहीं करना जी। अब ये देखें जी, 1/√, इसका एलसीएम आएगा ए स्क्वायर को 1 से दिया तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल तो एक्स का स्क्वायर, 1/a एज इट इज़, dx/dx किसके इक्वल है 1 के, तो बटेगा बेटा उलट के ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर चला गया, क्यों, जब ये स्क्वायर से बाहर निकलेगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा जी, कैंसिल, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के कैंसिल होने से ऊपर सिर्फ ए ही शिफ्ट होगा। तो ये हमारे पास बाकी बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डॉट 1/a। अब ए से मेरा बेटा ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आएगा 1/√a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और यही चीज़ हमारी आंसर के तौर पर आ जाएगी dy/dx। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं जी। आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स। सबसे पहले लेट वाई के इक्वल किया, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव अलहदा कर दिया, दरमियान में प्लस का निशान, और कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अलहदा कर दिया। जो मेरा बेटा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस जो कॉज इनवर्स का होता है वो होता है -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए जी, dy/dx आप लोग निकाल रहे हैं जी, dy/dx 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये प्लस की और ये माइनस की कैंसिल आउट हो जाएंगे और इधर क्या बच जाएगा 0, और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है जी बेटा। ये आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने उसको लेट वाई के इक्वल कर लेना, लेट वाई इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स। बेटा मैं पिछले आप लोगों को कुछ फार्मूलों की याद दहानी करवा दूँ। जो आप लोगों का सीकेंड इनवर्स एक्स है ना, अगर एंगल एक्स हो तो उसका फार्मूला 1/एंगल अंडर रूट एंगल का स्क्वायर माइनस 1 जी बेटा। सीकेंड इनवर्स का है 1/एंगल अंडर रूट एंगल का स्क्वायर माइनस 1। अब इधर जो एंगल है वो स्क्वायर रूट एक्स है, जब हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है जी, d/dx इक्वल्स का निशान d/dx इंटू सीकेंड इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स। अब मेरा बेटा ये आप लोगों के पास अगर स्क्वायर रूट एक्स हो ना, एक्स, तो फिर होता है 1/x अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब इधर आप लोगों के पास एंगल x की बजाय अंडर रूट एक्स है, तो उसका जब फार्मूला ओपन करेंगे तो 1/एंगल, तो एंगल आएगा अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एंगल का स्क्वायर माइनस 1, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल आप लोगों ने लाजमी करना। अगर आपने ये ना किया तो आप लोगों का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा जी। तो ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं जी, dy/dx। तो ये आएगा 1/√x इंटू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बच जाएगा x माइनस 1, बेस के ऊपर मौजूद है पावर, बेस पावर माइनस 1, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी कि x। तो ये आ जाएगा 1/√x इंटू √x माइनस 1 डॉट 1/2 x की पावर माइनस 1/2, और dx/dx किसके इक्वल हो जाएगा जी 1 के। तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 1/√x इंटू √x माइनस 1 डॉट 1/2, ऊपर x की पावर माइनस में है तो यही पावर बटे में आकर प्लस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/√x, और ये 1/2 मैं स्टार्ट में ले आया हूँ स्क्वायर रूट एक्स, और इधर क्या मौजूद है स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। तो dy/dx इक्वल्स का निशान 1/2 स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट एक्स होल का क्या हो जाएगा जी स्क्वायर, और स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यह हो जाएगा 1/2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इधर आ गया x अंडर रूट एक्स माइनस 1, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसको बेटा अच्छे तरीके से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं जी बेटा। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है जी, डिफरेंशिएट सीकेंड इनवर्स एक्स होल का क्यूब। जब हम लोग बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, d/dx इंटू वाई इक्वल्स का निशान d/dx इंटू सीकेंड इनवर्स एक्स होल की पावर बेटा आ जाएगी 3। सबसे पहले आ गई पावर, फिर आ गई बेस, फिर पावर में से एक माइनस, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स। तो ये मेरे पास बेटा पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। पावर रूल के बाद हम लोगों ने क्या करना है, dy/dx 3 इंटू सीकेंड इनवर्स एक्स होल की पावर 3 माइनस 1 2, और सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/एंगल अंडर रूट एंगल का स्क्वायर माइनस 1, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो ये हो जाएगा 3 इंटू सीकेंड इनवर्स एक्स होल की पावर 2 डॉट
1/x√x² -1 ऐसे ही आ जाएगा, dx ओवर dx 1 के इक्वल होता है जी। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 3 सेकेंड इनवर्स x होल की पावर 2 डिवाइडेड बाय x इंटू √x² -1, और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं जी बेटा ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। जब हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये मेरा बेटा आप लोगों के पास आएगा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1/x। तो ये मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स का डेरिवेटिव ऑफ 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और एंगल का स्क्वायर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है जी 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर लिया है उसका अगेन डेरिवेटिव करना लाजिम है। dy/dx इक्वल्स का निशान 1/1 प्लस x का स्क्वायर dx ओवर dx1 प्लस 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी तो x की पावर हो जाएगी -1। अब ये हो गया जी 1/1 प्लस x का स्क्वायर, 1/1 प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर, इसका एलसीएम आएगा x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया प्लस 1, तो इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, पावर रूल अप्लाई हो जाएगा तो पावर बेस पावर -1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी कि x 1/1 प्लस x स्क्वायर बेटा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस बटे का बटा उलट के ऊपर चला जाएगा x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, -1 इंटू x की पावर -1 और -1 -2 हो जाएगी, और dx ओवर dx मेरा बेटा 1 के इक्वल आ जाएगा। सो इधर हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस x का स्क्वायर प्लस, अब ये बेटा प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर माइनस हो जाएगा, तो -x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 लिखना, कुछ भी लिखा जा सकता है, दोनों प्लस के हैं जी। अब ये माइनस हम स्टार्ट में ले गए हैं, डॉट 1/x स्क्वायर इसको दोबारा कर देंगे, इसकी पावर माइनस में थी प्लस में कर देंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर बच गया 1/1 प्लस x का स्क्वायर -1/1 प्लस x का स्क्वायर, ये मेरा बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 0, और आप लोगों ने dy/dx साथ साथ एज इट इज़ लिखने हैं। तो ये बेटा आप लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 13, सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए और आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जी बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ y इज इक्वल टू कॉज log x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कॉज का बेटा डेरिवेटिव लेंगे तो कॉज का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन log x एज इट इज़ एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन log x, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब माइनस साइन x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन log x डिवाइडेड बाय x, और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। एक लास्ट रह गया जिसका हिंट मैं दे देता हूँ और वो करना आप लोगों ने खुद है जी, वीडियो लंबी हो गया और इसके बाद ऑब्जेक्टिव का जो है वो मैंने आप लोगों को एक छोटा सा पोर्शन बताना है जी। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है जी इसका, और इसके अंदर से आप लोगों के 6 शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह आप लोगों को पेपर में लाजमी दिखाई देंगे जी। आखिरी क्वेश्चन है जी, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log cos स्क्वायर x, log cos स्क्वायर x। इसके अंदर क्या होता है जी, देखें log है, ये इसका साथ वाला एंगल है, जब log के एंगल के ऊपर पावर आती है तो वो पावर हमेशा शुरू में आ जाती है, इसको लेट y के इक्वल कर लो, ये एंगल की पावर शुरू में आ जाएगी 2 log cos x। अब ये हमारा वैसे ही आ गया log इज़ अ फंक्शन, ये इसका एंगल है जैसे ऊपर मौजूद था, तो log के आगे जो एंगल है वो 1 के ओवर में जाएगा एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो इसका आंसर आप लोगों ने खुद जो है वो ट्रेस करना है। तो ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी चैप्टर नंबर 3 के, अगर आप इसको करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के 6 शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बेटा दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों में पास करे, आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह MCQs के आप लोगों को अपलोड कर दी जाती है।